महिलाओं में भी पुण्य बढ़ाने वाली महिलाएं हैं। कश्मीर में लल्लेश्वरी नारी थी, महिला थी। बितस्ता नदी बहती है, झेलम नदी बहती है। बितस्ता नदी के गांव जो थे वहीं पर रहती थी। बचपन में ही शादी हो गई थी। सास बहुत सताती थी, बहुत पीड़ा प्रताड़ना देती थी। एक दिन लल्लेश्वरी ने सोचा अब बहुत हो गया, अब सहन नहीं हो पा रहा है भगवान। बर्तन धोए नदी के किनारे और पड़ोसी महिला से कहा कि यह हमारे बर्तन जाकर घर में वापस कर देना। और लल्लेश्वरी ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की सोची। तभी नदी के ऊपर प्रकाश पुंज आया, उनको डूबने से पहले हाथ पकड़कर निकाल लिया और बोला कि तुम्हारे कर्म के समाप्ति का क्षण आ चुका है, परेशान मत हो, तुम वापस जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारा सब निस्तार हो जाएगा। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को परेशान नहीं करता, सबको उसके कर्म परेशान करते हैं। और लल्लेश्वरी ने घनघोर तपस्या की। बाद में महान सिद्ध महिलाओं में उनकी गिनती होती है। तो पाप भी नष्ट होते और पुण्य भी नष्ट होते। ऐसा नहीं कि महिलाओं ने ऐसा योगदान नहीं दिया, महिलाओं का भी योगदान है। इसलिए महिलाएं पवित्र हैं। और पवित्र है ऐसा कहना कहीं से भी सही नहीं है। मुसलमानों में जो जन्नत होता है उसमें कहते हैं हुर रहती और गुलमा भी रहते हैं। हुर मतलब परिया और गुलमा मतलब देव पुरुष। देवताओं का संसर्ग होता है जन्नत में, पुरुषों को परिया मिलती है जन्नत में और महिलाओं को पुरुष मिलता है जन्नत में। अरुंधति, गार्गी, मैत्रेयी, उन्होंने अपना पुण्य तो नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे बढ़ाया, उन्होंने पुण्य कमाया। वशिष्ठ और अरुंधति ने भी पुण्य नष्ट नहीं किया। स्त्री पुरुष संसर्ग से भोग विलास नष्ट नहीं होता है। धर्माचरण पूर्वक रहने पर, पति पत्नी साथ रहने पर पुण्य नष्ट नहीं होता है। यह बात भी समझने के लिए है। हाँ, भोग विलास करें तो पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो कई महिलाओं से संसर्ग करेगा, उसका पुण्य नष्ट होगा। जो धर्म पूर्वक रहता है उसका पुण्य नष्ट नहीं होगा। तो श्रृंगार शतक का निष्कर्ष यही है। घोषा, पाला, लोपा, मुद्रा सबने पुण्य बढ़ाए। तो बात नारी या पुरुष की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है। श्रृंखलता पूर्वक अधर्म का आचरण करना, जैसे रावण, उसने अपने पुण्य और तप को नष्ट किया। रावण जैसा मनुष्य हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रावण जैसे कर्म करेंगे तो सब नष्ट हो जाएगा। तो कहने का आशय है कर्म करते रहने से